जो ये शहीद दिवस की यात्रा है जो चमारिया गांव के सरकारी स्कूल से भगत सिंह की प्रतिमा से शुरू होकर मकड़ोली टोल प्लाजा तक जाएगी। ये जो शहीद देखो छोटे छोटे बच्चों में देश की भक्ति देश के चलो मकड़ोली टोल प्लाजा पर छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल देशभक्ति की भावना के गीत गाते हुए चमारिया गांव से मकड़ोली टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं। जो शहीद दिवस मनाते हुए जरा याद करो कुर्बानी, जो देशभक्ति की भावना, कितने छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बिल्कुल ऐसी झांकियों से है जो देशभक्ति की भावनाएं बच्चों के अंदर जागृत होती हैं, पैदा होती हैं। इसी बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। ग्रामवासियों ने सबसे मिलकर सभी ग्रामवासियों के ऊपर ठीक से आवा नीचे समझा बताइए भाई भाई
भाई सही कहा। अपन देश की आजादी मिली थी ना, यानी वो फ्री में को नहीं मिली। ये शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और इन वर्ग के लाखों शहीद हुए थे। जब जाकर हमारे दादा दादी, माँ बाप और फिर हमने इस स्वतंत्र देश में सांस लेने की आजादी मिली थी ना, तो पहले यो देश अपना करीब 200 साल अंग्रेजा गुलाम रह गया। उस गुलामी से निकलने के लिए शहीद भगत सिंह वर्गे महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। जो वो थारी एज में थे ना, थारे तभी छोटे थे जब उनने यो सपना देखा था कि हाँ मैंने अपना देश आजाद करवाना है। एक बार वो अपने पापा के साथ खेत में जा रहे थे, तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या क्या चीज़ है? बेटा ये फसल बो रखी है। फसल तो क्या होगा कि इसमें हम खेत में थोड़ी चीज़ बोवा और गणिये हो जाए। तो भगत सिंह जब मन में आई कि मैं घर जो अपनी बंदूक धरी है ना वो बो दूँ, अब उससे क्या होगा, बोला फिर गणिये बंदूक हो जाएंगी और आप उन अंग्रेजा ने मार के बचा देंगे अपने देश में। तो देखो उस टाइम पर भगत सिंह की सारी 7 साल की एज थी और उसकी कितनी बड़ी सोच थी। भगत सिंह 23 साल 8 महीने की उम्र में तो शहीद हो गया। उससे पहले उसने वे चीज सोच ली जो कि शायद हम 250 साल जी जावा तो भी को नहीं सोच सकते, कि अगर कल देश आजाद हो गया तो सरकार के ऊपर चलेगी, देश के ऊपर होगा भाई हमने आगे अपने देश में डेवलपमेंट के ऊपर करनी है, उसमें भाई कोई शोषण नहीं हो, सबने बराबर का अधिकार हो। मतलब सिर्फ भगत सिंह की सोच सिर्फ आज़ादी तक को नहीं थी, आज़ादी के बाद भी देश को के ऊपर चला जाओ वहाँ तक थी। तो जो अगर आपने बेरा है भाई लाला लाजपत राय पर लाठियाँ बरसाई गई थी और उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने एक अंग्रेजी हुकूमत का जो एक महान शासक था सैंडर्स की हत्या करी, और सैंडर्स की हत्या करके भगत सिंह था को नहीं, बेस बदल कर निकल गया। फिर उन्होंने देखा अगर भाई आज तक जो भी हमारे कारनामे है ना, जो भी हमने कराया है, यो देश उसने एक नौजवान की टोली समझा है जो कि जिम्मेवार नहीं है। हमने जिम्मेवारी दिखानी पड़ेगी, और जिम्मेवारी कैसी दिखाई जाओगी भाई, अपनी बात जन जन तक पहुंचाई जाओगी। जन जन तक कैसे पहुंचाई जाओगी, तो उन्होंने सोचा और एक बात पर सहमत हुए कि असेंबली में बम फोड़ा जाएगा, और किस जगह पे, जहाँ पे आदमी नहीं बैठे होंगे, सिर्फ अंग्रेजों को सुनाने के लिए, और वहाँ पे भाग्या नहीं जाओगा, गिरफ्तारी दी जाओगी। तो भगत सिंह और राजगुरु ने जाकर असेंबली में बम फोड़ दिए, धमाके करे, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ आदमी नहीं बैठे थे। फिर अपनी गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी के बाद जो उनका केस चला, उसकी दिल्ली की रूटीन में न्यूज़पेपर में आया कर दिया कि भाई आज के होया, आज के होया। जब वो केस चल रहा था, उस दौरान भगत सिंह ने अंग्रेज शासनों को बताया कि भाई जो हम कहती हाँ वो राजनीति कहती हाँ, हमको अखबार मिलना चाहिए, कापी पेन मिलना चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए। उस टाइम पर अंग्रेज जेड़ा में खाना भी अच्छा नहीं दिया करते। जो आज ये अपने सिल्वर के कासन चल रहे ना, ये बर्तन चल रहे, ये अंग्रेज सस्ता चलाए हो रहे, ये जेड़ा में दिया करते कि इनका बीमारी लग रहा है और जल्दी मर जाऊंगे आदमी। तो अच्छे खाने के लिए भूख हड़ताल करी, 35-36 जनता ही भूखे रह गए। आगे पाइप डाल कर भूख हड़ताल तोड़वाने की कोशिश करी गई, लेकिन भगत सिंह ने भूख हड़ताल नहीं तोड़ी, और आखिर में भगत सिंह की जीत हुई। अच्छा खाना भी मिला, पढ़ने के लिए पुस्तक भी मिली, न्यूज़पेपर भी मिले, कापी पेन भी मिली। याद होती उनकी भाई लोकप्रियता बढ़ने लगी। उनकी दिल्ली की जो केस चलता वो न्यूज़पेपर मानता, सारी दुनिया ने बेरा पाट गया, सारा भारत ने बेरा पाट गया। जो भगत सिंह की टोली है ना, वो नो सिखिए नौजवाना की नहीं है, वो एक जिम्मेवार नागरिक है, वो आगे तक की सोच से है। उसके बाद अंग्रेजा ने उसी दौरान वो सैंडर्स मर्डर केस उठा दिया, और सैंडर्स मर्डर केस में भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी। भगत सिंह के फादर ने हाईकोर्ट में पिटीशन लगा दी, अब भाई यहाँ से तो फांसी सजा होगी, मैं वहाँ से अपने बेटे ने बरी ले आऊँ। भगत सिंह लड़ पड़े अपने फादर के साथ कि आपने मेरे से बगैर पूछे मेरी पिटीशन क्यों लगाई, भाई मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले आप होते कौन हो? मैंने तो देश में शहीद होना है, फांसी टूटना है। और आखिर वो दिन आया 23 मार्च 1931 का, आज का दिन 90 साल हो गया आज पूरे।
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को लाहौर जेल में फांसी सजा दे दी गई। और फांसी तोड़े एक दिन पहले, हालांकि 24 मार्च में फांसी होनी थी, लेकिन अंग्रेज शासक डर के कि भाई इतनी दुनिया आ जाएगी थारी जेल में पाट देंगे, भगत सिंह ने फांसी नहीं तोड़ी। भगत सिंह को फांसी तोड़ने के बाद भी उनको डेड बॉडी ले जानी मुश्किल होगी। जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई थी, पिछली दीवार तक ट्रक बांधा गया था, ट्रक उस ट्रक में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की डेड बॉडी ले जाई गई। और सतलुज नदी के किनारे जब जड़ान लगे नहीं तो टुकड़े कर कर जड़ाई गई थी भगत सिंह की लाश भी। अंग्रेजा ने मारे शहीदा के ला मरने के बाद भी कितना निर्दयी पूर्ण व्यवहार कराया था, सोच सको। अब भाई जो हमारे लिए शहीद हो गया, जो हमारी देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर गया, उन्हें हमारा देश की लाकड़ी भी कोनी नसीब हुई, उसके माँ बाप आखिरी बार उसका चेहरा भी कोनी देख पाए। माँ बाप तो बाहर बैठे, अब भाई फांसी का ऑर्डर होगा, हमने भीतर बुलावेंगे, हम अपने बेटे तो मिल लेवाएंगे, और वो पहले फांसी तोड़ के बैंक गेट तक काट दिया गया, अगले बार तोड़ के सतलुज नदी के किनारे पर टुकड़े कर करके जलाया था। और वो जब खबर पहुंची नहीं तो इतनी आग लाग की दुनिया के दिला में, भारतवासियों के दिला में, बाज का उड़ा पहुंची और उड़ा न्यू बतावे हैं 6-7 तो अंग्रेजी सैनिक पकड़ कर उन चिताए में घेर दिए थे, उड़े मार दिए थे। वो रोष था, वो भगत सिंह के प्रति वह एक सद्भावना थी, वो एक सम्मान था। तो भाई सारे भाइयों का हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज उन्माद क्रांतिकारियों का शहीदी दिवस है, उनके लिए 2 मिनट का मौन व्रत कराएंगे, फिर अपने घर चलना ही भाई साहब।